नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का जो तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ना सारे वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे पास फिर से वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आई कि सर उसने मेरे को सीधे बोला है कि सर मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल घर पे नहीं लग रहा है। मैं घर पे जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे को कोई ये काम बता देता है कि कहीं कुछ हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। उसने बोला मैं दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए, तो मैं क्या करूँ? इस पे अगर मैं उससे यही बोलना चाहूँगा कि दोस्त आप दिल्ली जाके भी आपको लगता है ना कि आप चुपचाप पढ़ पाओगे और एक इत्मीनान से आप सबसे पहले ये सोच लीजिए आप जाओगे वहाँ आपके ऊपर बर्डन क्या पड़ेगा? सबसे पहला बर्डन रेंट का। जो भी आप घर पे रह के रेंट कहीं नहीं पे कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहले। और आपका जो स्ट्रगल है ना, वो यहीं ट्रेन से शुरू हो जाएगा। ट्रेन से बैठ के जब आप उतर के जाओगे ना रूम रेंट पे ढूंढने के लिए, लोग उसी को ना कहते हैं कि दौड़ भाग करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। तो ये अननेसेसरी दौड़ भाग नहीं करना है आपको, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। आप रूम रेंट पे ढूंढोगे कैसा है क्या है। अब आप अकेले रहोगे, आपका बजट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका बजट अलाउ कर ही रहा है तो आप लखनऊ या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे अपने घर से थोड़ी दूरी पे ले लीजिए पढ़ने के लिए। 8 से 10 घंटे ही तो चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आप वहाँ रहोगे दूसरा आपका स्ट्रगल और बर्डन क्या बढ़ा? आपको कोचिंग की फीस पे करनी है। कोचिंग की फीस जो है टाइम से पे करनी है, ठीक है? मैं आपको 2014 का एक किस्सा बताता हूँ, एकदम सच्ची घटना पे आधारित और मेरे दोस्त के साथ हुआ, जो आज की डेट में वो समीक्षा अधिकारी है। उसने 60,000 रुपये जमा किए कोचिंग के, और भी लोगों ने 20,000 किए, किसी ने 30,000 किए। लेकिन 3 महीने बाद सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया गया कि सबकी फीस नहीं जमा है, ठीक है? तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने 60,000 जमा किए हैं, मुझे सिर्फ 22 जमा करने हैं। तो दूसरे ने कहा कि जबकि दूसरे को 62 जमा करने हैं, किसी को 70 जमा करने हैं। तो उनसे कह दिया गया जब तक आप फीस नहीं दोगे पूरी तब तक आप क्लास में नहीं अलाउ हो। उसने कह कह के थक गया कि मैं अगले महीने दे दूंगा, 22,000 देने हैं सिर्फ। और कई लोगों के 70,000 बचे हैं, 50,000 बचे हैं, उन्हें भी उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया। तो इसने कहा कि फिर क्या पक्ष, आप तो एकदम वही कर रहे हो कि मैंने है ना 60 दिए हैं, मुझे है ना आप बिल्कुल आप ये लग रहा है कि मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा, मैं कोचिंग करने आया हूँ। आप लोग को क्या लग रहा है? उन्हें चाहिए थे पैसे। तो बताओ इन्होंने 8 से 10 दिन का सरवाइव किया घर पे रूम पे रह के कि 8 दिन बाद इनको है ना 22,000 रुपये देंगे, ठीक है? तो एक चीज़ ये आप परेशान रहोगे। कोचिंग वाले चमकाने पे रहते हैं कि आइए हमारे यहाँ एडमिशन ले लिए, लेकिन जो वो फीस स्ट्रक्चर है ना, जब तक आप पूरा पे नहीं करोगे तो आपको वो परेशान करते रहेंगे। कोई हेल्प करने के लिए नहीं बैठा है। आप पैसे दे रहे हो, आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, आपका सिलेबस पूरा करा देंगे बस। मतलबी दुनिया, कोचिंग भी मतलबी हो चुकी है दोस्तों। आप क्या करने जा रहे हो कोचिंग में, आपको पहले ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का। दूसरा, कि आप जब जहाँ रहोगे वहाँ कितनी गंदगी है, कितनी सफाई है, क्या खाओगे, कुक लगाओगे, कपड़े साफ करोगे खुद, और भी न जाने दुनिया भर की बीमारियां आप लेके आओगे अपने शरीर में। अब आप घर पे हो, इन सब चीज़ों से फुर्सत है आपको, तो आपको लगता है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है। यार मन ना लगने का एक ही कारण है, वो है खुद आप। आपके दोस्त बहुत हैं, आपको सबसे मिलना है, सबसे बात करना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बात करनी है, सबको देखना है। तो कैसे सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन लेने वाला व्यक्ति, एस्पिरेंट, कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं वहाँ जाके पढ़ लूँ, मैं वहाँ जाके पढ़ लूँ। सिलेक्शन देने वाला व्यक्ति हमेशा सिंसियरली कहीं भी पढ़ के सिलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आप कितने लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जितने दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं सब तैयारी करने वाले। कोई चेहरा नहीं दिखता सिलेक्शन वाला, मुश्किल से एक दो, वो भी 1-2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार, ठीक है? तो मेरी बात को समझिए। और कोचिंग वाले आपके लिए ऐसे रूम रेंट तैयार नहीं रखा है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद है ना सर्च करना पड़ेगा। बहुत दिक्कतें, और हर जगह रूम ही रूम लिखा है ना। आप है ना
दलालों की जो मीडिएटर की फीस होती है वही देते देते थक जाओगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए। और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मैं खुद फेस कर चुका हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको इसीलिए। तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आपके खाने की आएगी। आप सुबह दोपहर शाम रूटीन फॉलो कर नहीं पाओगे, आप धराशायी हो जाओगे। यहाँ आपकी मम्मी आपके पापा साथ में आपको सपोर्ट दे रहे हैं हर चीज़ से। आपको अच्छा एटमॉस्फेयर ही तो बनाना है सिलेक्शन लेने के लिए, तो क्यों ना घर से तैयारी की जाए। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास न्यूज़पेपर है, घर पे किसी का पे नहीं करना है। ज़्यादातर लोगों का बता रहा हूँ, जो घर पे रहेंगे उनको ये सब कुछ पे नहीं करना। और वहाँ जाएंगे तो आप घर वालों पे असल लोड तब बढ़ाएंगे आप, कि 15,000 दे दो, 20,000 दे दो। अरे वो मेरे से रेंट मांग रहा था, न्यूज़पेपर का देना है, बुक्स लेनी है, और भी ना जाने क्या क्या चीज़। जब आप बाहर जाओगे तो आपको ना जाने एक्स्ट्रा कितनी चीज़ें पता चलेंगी कि यार अभी तो ये भी बचा है, वो भी बचा है। तब आप घर पे बोलोगे मुझे है ना आंसर राइटिंग सही करने के लिए मेंस की कोचिंग ज्वाइन करनी है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दोस्तों इस यूट्यूब में, ठीक है। और मैं आपको और बता देता हूँ कि वहाँ जाने से पहले एक बार आप दिल से सोचिए कि अगर आपको सारी चीज़ें घर पे ही मिल गई हैं तो आपको दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से बात करिए कि हमें ऐसे नहीं वैसे नहीं, हमें कैसे भी सिलेक्ट होना है, तो आप प्लीज़ मुझे है ना एक एटमॉस्फेयर बनाइए मेरे लिए। तो दोस्तों मैं आपको इतनी सच्चाई से भरी चीज़ें बता रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सामने ला रहा हूँ, और भी न जाने क्या क्या चीज़ें मैंने सही आप लोगों के पीछे। मैं कोचिंग के बाहर जाके मैंने बच्चों से बात करी तो कोचिंग वाले ने मुझे भगा दिया वहाँ से, कहा कि जाइए सर यहाँ से, यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहाँ पे वो इंटरव्यू लड़कों के ले रहा था, लड़कियों के ले रहा था, इसी वजह से कि सच्चाई पता चल सके। सोचिए ये कुछ पहले दिनों की घटना है कि मैंने ना कोचिंग के बाहर जाके बच्चों से उनकी समस्याएं सुनना शुरू कर दिया था। वो वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाया मैं, वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी मुझे। और उस वीडियो में मैंने 10 से 15 बच्चों का इंटरव्यू ले लिया था। उस इंटरव्यू में मैंने सबसे एक-एक करके पूछा, क्या-क्या समस्या है? तो उन्होंने यही कहा कि सर हम जो न्यूज़पेपर के बंडल है ना इतने जमा हो चुके हैं, ठीक है? इतने जमा हो चुके हैं, वो अभी तक खोल के हम पढ़ नहीं पाए हैं। कोई कहता है कि हम 1 महीने के बंडल एक बार में खोलते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उसे कट करके चिपका लेते हैं, वो भी चिपका हुआ कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें वो भी टास्क लगने लगता है। तो दोस्तों बर्डन नहीं लेना है आपको। और भी ना जाने क्या-क्या चीज़ें, घर पे गंदगी, रूम में रेंट पे रह रहे हैं, कैसे वो लोग जी रहे हैं ज़िंदगी। स्टूडेंट कम, और मुझे लगता है कि वो लोग ऐसे कोई गंदगी मचाने वाला कार्यालय होता है ना, वो उन्होंने जॉइन कर लिया है। और कोई डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन होगा कैसे? जब आपके पास एक टेंशन फ्री लाइफ होगी, सिर्फ पढ़ना है, खाना अपने आप बन रहा है, वो कहाँ होगा? वो घर पे होगा। तो दोस्तों मेरी बात समझिए। अगर आपको लगता है दिल्ली आके पढ़ाई हो जाएगी, तो आप एक बार महीने भर के लिए, मेरी मेरी तरफ से एक हिदायत है, सख्त हिदायत, सिर्फ महीने भर के लिए वहाँ के बच्चों से बात कराइए, आप तुरंत वापस आ जाओगे। वहाँ की गंदगी, वहाँ का क्या सिस्टम है खाने पीने का, आप कुछ भी देखोगे ना तो आपको गंदगी दिखेगी। पढ़ाई सिर्फ आपके घर में हो सकती है, अकेले हो सकती है, वो भी बहुत मजबूती से, ठीक है। और आपको लगता है कोई सपोर्ट नहीं है? बहुत सपोर्ट है यार। यूट्यूब में वीडियोस तो डालिए आप, इतने अच्छे-अच्छे टीचर हैं। और वहाँ जितनी भी कोचिंग है वो जानती हैं, 20,000 बच्चा हर साल दिल्ली आता है, 20,000 30,000 छोड़ देता है। उनकी उनकी दुकान तो चलती रहेगी, लेकिन लॉस किसका होगा? हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एस्पिरेंट्स का। कि वो आँख बंद करके जो फीस माँगेंगे 1.5 लाख 2 लाख, और बीच में उन्हें समझ में आएगा यार गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली, इनके कोचिंग के नोट्स तो रद्दी हैं, अब हम क्या करें? तो इसलिए मेरी बात को समझिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि दिल्ली जाना है या कहीं भी जाना है, इलाहाबाद जाना है, कलकत्ता जाना है पढ़ाई के लिए, तो पहले आप वहाँ के स्टूडेंट से उनको पर्सनली मिलिए, उनसे पूछिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रगल वो पढ़ाई से पहले कर रहे हैं, और पढ़ाई तो उनकी बिल्कुल बेकार हो जा रही है। तो शिक्षा के नाम पे लूट हो रही है हर जगह। आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके मम्मी पापा के अंडर में होगी। और मैं सारे पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा बाहर जाना चाहता है तो प्लीज़ मेरे से बात कराइए। मैं कॉल
फ्री है मेरा हर चीज़। मैं हमेशा बोलता हूँ एक पैसा नहीं चाहिए किसी से, बस एक सही रूटीन को फॉलो करे सिलेक्शन के लिए। मेरा नंबर है 9651469494। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, शिक्षा से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मैं पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। हमेशा 24 घंटे 12 मास। और किसी से कोई डिमांड नहीं कि मुझे 1 रुपये चाहिए, 2 रुपये चाहिए। ठीक है, बस मेरे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे कि उन्हें, खासकर वो लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चले कि हमें लाइफ में कैसे रह के पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।